प्रिय छात्रों, आपका पहला प्रश्न है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? हमने आपको अधिक बैगन लाने के लिए बोला था, आप कम क्यों लाए? अधिक बैगन लाने के लिए बोला था, आप कम क्यों लाए? अधिक बैगन, अधिक से याद रखोगे कि अधिकतम अपवर्तनांक बैगनी रंग का होता है। कम क्यों लाए? तो कम क्यों लाए, तो कम से याद रखोगे कम अपवर्तनांक जो है लाल रंग का होता है। ऐसा पूछेंगे वो अपवर्तनांक के मामले में, किसका अधिक किसका कम। अधिक बैगन, अधिक अपवर्तनांक बैगनी रंग का, कम क्यों लाए, तो कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है। अब बच्चों इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है कि जब सूर्य प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, जब सूर्य प्रकाश की जो किरण है किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तो किस रंग की किरण का विचलन न्यूनतम, यहाँ क्या लिखा है कि विचलन न्यूनतम होता है। इसको ऐसे समझो बच्चों कि आपने ऐसा एक प्रिज्म देखा होगा, आपने स्कूल में इस तरीके का ऐसा प्रिज्म देखा होगा। यहाँ जब सूर्य प्रकाश की कोई किरण जाती है बच्चों, तो यह अपने ऐसे 7 रंगों में टूट जाती है। कितने? 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक है, सबसे नीचे बच्चों होता है यहाँ पर बैगनी रंग और सबसे ऊपर होता है यहाँ पर लाल रंग। अब ये लिखा है कि विचलन न्यूनतम होता है। विचलन माने भटक जाना, खो जाना। आप कहोगे सर खो जाना क्या है? तो समझो बच्चों, आपके सामने ऐसे 7 बल्ब लगे हैं, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। एक ट्रिक्स है, बैजानी हपी नाला। ठीक है, तो आप बच्चों जब बल्ब जल रहे हैं और आप मोटरसाइकिल पर बैठ करके कहीं दूर जा रहे हैं, बल्ब की विपरीत दिशा में दूर जा रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा, जब आप दूर जाते जाएंगे तो सबसे पहले आपको बैगनी रंग का बल्ब दिखना बंद हो जाएगा। आपको दिखेगा नहीं ये, क्योंकि इसका जो विचलन है, इसका जो अपने रास्ते से भटक जाना है, विचलित हो जाना है, वो बहुत ज़्यादा होता है बैगनी रंग का। ठीक है, चले जाओगे, फिर जामनी बंद हो जाएगा, फिर लास्ट में बच्चों आपका लाल रंग भी गायब हो जाएगा। माने सबसे लास्ट में दिखना कौन सा रंग का बल्ब बंद होगा, वो होगा लाल, तो न्यूनतम विचलन है, माने सब बहुत कम से कम ही भटकता है, बहुत कम से कम अपने रास्ते से विचलित होता है लाल रंग। इसीलिए बच्चों जो है खतरे के सिग्नल, ध्यान देना, परीक्षा में पूछे आते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि खतरे के सिग्नल क्या के बनाए जाते हैं? लाल रंग के, क्योंकि इसका जो विचलन है न्यूनतम होता है, अपने रास्ते से बच्चों ये भटकता नहीं है। अब कहोगे सर याद कैसे करें, आप तो सर बहुत अच्छी ट्रिक्स बताते हो। तो बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों आपका कोई भी इस नाम का दोस्त तो हो सकता है, नवल। नहीं हो तो आपने इसे तो देखा ही होगा, नेबला। न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है, न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। बोलो, इतना याद नहीं कर सकते आप हमारे लिए? अब ये प्रश्न देख लो आपने सामने, विचलन, न्यूनतम विचलन किसका होता है? तो न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है, न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। कितनी अच्छी बेहतरीन ट्रिक्स है। सूर्य प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो बच्चे से कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों विभक्त होना, विभक्त माना होता है अलग अलग होना, जिसको अपन विक्षेपण भी कहते हैं। तो बच्चों जब सूर्य प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ये स्कूल में आपने प्रयोग किया होगा, हम आपको प्रयोग करके दिखाएंगे। तो 7 रंग आपको दिखने लगते हैं, तो इसको क्या कहेंगे अपन विज्ञान की भाषा में? ऐसे हमने एक प्रिज्म लिया ऐसा, ठीक है, हमने बच्चों ऐसा एक प्रिज्म लिया और यहाँ से सूर्य प्रकाश भेजी हमने, तो ऐसे अपन को 7 रंग प्राप्त हो गया। 7 ऐसे कैसे? बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे अपन को 7 रंग प्राप्त हो गए। 1 2 3 4 5 6 कहाँ चला गया? बैजानी पी नाला, ऐसा है। बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ट्रिक्स इसकी बैजानी अपी नाला, याद ना हो तो याद कर लो।
नी हा पी ना ला, ये ऐसी ट्रिक्स है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ बात कर रहे थे ये 7 रंग आपको प्राप्त हो गए, माने एक शुद्ध प्रकाश में आपको 7 रंग प्राप्त हो गए, तो इसको अपन वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। कक्षा 12वीं का और कक्षा 10वीं का एक प्रश्न है। विभक्त होना भी विक्षेपण कहलाता है, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि श्यामपट काला प्रतीत होता है। आपके स्कूल में बच्चों जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो आपको काला दिखाई क्यों देता है? तो बच्चों इसके पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, जो वस्तु आपको जैसी दिख रही है वो उसी रंग को बच्चों क्या करती है, उसी रंग को वो परावर्तित करती है। अगर बच्चों वस्तु वो लाल दिख रही है तो लाल रंग को परावर्तित माना जाएगा। बच्चों वस्तु वो पीली दिख रही है तो पीले रंग को परावर्तित करना माना जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों वस्तु काली दिखाई दे रही है, तो ये मान के चलो वो कोई भी रंग परावर्तित नहीं कर रही है। तो आपका जो ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट है, वो इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। अब प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, निर्वात में। अब प्रश्न है कि मानव नेत्र का भाग है, तो अपनी आँख है, आँख में कौन कौन से मतलब अंग होते हैं? तो दृढ़पटल भी है, पुतली भी है, आइरिस भी है, इसलिए आपका आंसर क्या है? ये सभी। अब प्रश्न है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं इसे? पुतली कहते हैं, या अंग्रेजी की भाषा में प्यूपिल कहते हैं। अब प्रश्न है कि नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस बच्चों अभिसारी होता है। नेत्र लेंस अभिसारी होता है। तो अभिसारी का मतलब जो बच्चों जो जो किरणें होती हैं, किरणों को एकत्रित करना, इस तरीके से आपका लेंस होता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो सभी किरणें क्या है, इस तरीके से एक बिंदु पर जाकर के इकट्ठी होंगी, माने एक बिंदु पर, उसे बोलते हैं अभिसारी। तो अपना जो नेत्र लेंस है उसमें उत्तल लेंस होता है बच्चों, और वो अभिसारी की भांति वो व्यवहार करता है। तो आंख का लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि कांचाभ द्रव उपस्थित होता है, तो जो कांचाभ द्रव बच्चों ये कहाँ होता है? ये आपका होता है नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में ये आपका कांचाभ द्रव होता है। कुछ समय बाद इसका आंसर आप भूल जाओगे, याद कैसे रहे? इसलिए तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो देखो, अभी अपन ने उत्तर बता दिया था, अब उत्तर दोबारा सीखो। अब बच्चों जो है, आपने बोलो इसके पेड़ देखे कभी? कनेर के पेड़ देखे? कनेर के पेड़ आपने देखे होंगे। तो इससे अपन याद रखेंगे बच्चों कि कांचाभ द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है। कांचाभ द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है। कांचाभ द्रव किसके मध्य होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य। तो आपको याद रखना है सिर्फ कनेर। क्या याद रखना है आपको? एक नाम याद रखना है बच्चों, आपको क्या याद रखना है? कनेर। कनेर कांच आभ द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को कहते हैं अपन अंध बिंदु। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपनी आँख में रेटिना पर बनता है। इसको कैसे याद करें? अब यहाँ लिखा है प्रश्न में कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब लिखते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है? PRATI, इतना ही रहने दो,
पूरा लिख करके क्या करना है। तो प्रतिबिंब जो है बच्चों रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब जो है बच्चों रेटिना पर बनता है। बोलो बच्चों, किसी ने आपको इस तरीके से बताया है? किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये बताया कि शब्दों में ही आंसर निकालना कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखा पाएगा। देखो, हमने प्रतिबिंब को लिखा, उसी में उत्तर आ गया। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और ऑप्शन में देख लो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अब बच्चों जो अपना प्रतिबिंब है बनता रेटिना पे है, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई, उल्टा सीधा कैसा? तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों। तो अपना जो प्रतिबिंब है वास्तव में ये बनता तो उल्टा है, लेकिन सीधा दिखाई देता है। माने अपन को कोई भी वस्तु सीधी दिखाई देती है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है अपनी आँख के पीछे जो है रेटिना है तो उल्टा बनता है, लेकिन सीधा दिखाई देता है, क्योंकि अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो ब्रेन है, वो प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, ठीक है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, लेकिन सीधा दिखाई देता है, क्योंकि मस्तिष्क इसको सीधा कर देता है। अब प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो निकट दृष्टि में बच्चों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब याद कैसे रखें, बहुत बड़ी समस्या। बहुत बड़ी समस्या। तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। सीधा याद कर लो, निकट अवतल माने आपने किसी दोस्त को कोई चीज़ दे दी, अब वो आपके वापस कर नहीं आ रहा है, आपके मकान के पास आ गया है, तो आप बोलोगे कि हम आपके निकट आ गए, अब तो लाओ चीज़। आप छत पे चढ़े हो या देने नहीं आ रहे हो, हम आपके निकट तो आ गए, हम आपके निकट तो आ गए, अब तो लाओ हमारी चीज़। निकट अवतल ऐसे याद रख सकते हैं अपन। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति है बहुत दूर है आपसे, दूर है, कैसे दूर है? आपके आगे तो होगा, कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर निकल गया आगे, तो आपसे आगे आप दो लोग चल रहे हो, कोई आपसे आगे निकल गया, तो आप कहोगे वो तो बहुत दूर पहुंच गया, ठीक है। तो माने दूरदृष्टि दोष जिनको बच्चों होता है, जिनको दूरदृष्टि दोष होता है, उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आगे बनता है। कहाँ आगे बनता है? रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। अब प्रश्न है कि अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न है कि वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाले दोष का नाम क्या है? वृद्धावस्था। तो बच्चों आप सभी को पता है वृद्धावस्था, वृद्ध को अपन बच्चों जरा भी कहते हैं, वृद्ध को अपन जरा भी कहते हैं, बुढ़ापा भी कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धावस्था को अपन हिंदी में जरावस्था भी कहते हैं, तो उसी के नाम पर ये आंसर है आपका जरा दृष्टि दोष। तो वृद्धावस्था में जरा दृष्टि दोष हो जाता है, माने उस माने वो बुजुर्ग व्यक्ति को बच्चों ना तो जरा का दिखाई देता है, ना दूर का दिखाई देता है, ना तो जरा का दिखाई देता है, ना दूर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे रूप को अपन जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, दो शब्द हैं, याद कर लो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और दूर दृष्टि मतलब स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो है अनंत है। समझो इसको कैसे। आप अब हमारा ये यूट्यूब चैनल का यह वीडियो देख रहे हो, तो इस मोबाइल को आप अपने पास लाओ, हाँ, तो एक समय ऐसा आएगा आपको मोबाइल के जो अक्षर दिख रहे हैं आपको ये दिखना बंद हो जाएंगे। तो माने 25 सेंटीमीटर तक अपनी आँखें अच्छी तरीके से देख सकती हैं, लेकिन यही मोबाइल दूर ले आओ तो ठीक है अक्षर बंद हो जाएंगे, क्योंकि अक्षर छोटे हैं, लेकिन मोबाइल दिखना बंद नहीं होगा। तो अपना जो दूरदृष्टि है
वो अनंत पे है, मानो बहुत दूर है। और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, मानो पास की जो दूरी है, वो 25 सेंटीमीटर है। ज़्यादा जरा पास लाओगे तो आपकी आँखें उस अक्षर को नहीं देख सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? तो ये होता है आभासी व बड़ा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आभासी व बड़ा होता है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।